5 एक समलंब ABCD, ठीक है, जिसमें AB समांतर है DC के। ठीक है स्टूडेंट, AB समांतर है DC के। ठीक, तो समलंब है स्टूडेंट इसमें। ठीक है, इसने बोला है, इसमें आगे बोला है कि विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो AB बराबर है 2CD के। तो स्टूडेंट AB दुगनी होगी CD के। ठीक है, तो A और ये से B। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये C, ये हमारे पास D और C। ठीक, अब स्टूडेंट इसने ये बोला है, ये तो देखो देखा है पैरेलल हो गई हमारे पास, समांतर यानी कि। ठीक, और इसने बोला है कि AB दुगनी है किसके, 2CD के। ठीक, जैसे कि ये बोल रखा है। ठीक है, 2CD। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें बोला त्रिभुज AOB। स्टूडेंट देखिए, इसमें विकर्ण बोला है हमसे सबसे पहले था। ठीक, और ये विकर्ण O। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फाइंड करना है इसमें। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट इसमें हम। अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, देखिए ये रेखा हमारी समांतर है इसमें, और ये रेखा समांतर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, समरूप साबित करना है। ठीक है स्टूडेंट, ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD में। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसमें एंगल AOB बराबर एंगल COD, क्योंकि ये कैसे है, शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अपोजिट, शीर्ष अभिमुख। ठीक है स्टूडेंट, हम इसे अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। और एंगल BAO, ठीक है स्टूडेंट, बराबर एंगल होगा DCO। ठीक है स्टूडेंट, DCO, क्योंकि एकांतर कोण है स्टूडेंट ये। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है स्टूडेंट, और एंगल ABO बराबर होगा एंगल CDO। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा सेम। अब स्टूडेंट बाय ट्रिपल A। ठीक है स्टूडेंट, ट्रायंगल AOB समरूप हुआ ट्रायंगल COD के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया एंगल AOB बटे एरिया ऑफ COD। ठीक, तो इनका भुजाओं का अनुपात। ठीक है स्टूडेंट, भुजाएं हमारे पास AB दे रखी है और CD दे रखी है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम ये ना निकाल कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम लिख सकते थे साइड में, जैसे कि हम लिखते आए अब तक कि जैसे AB है, AB बटे CD, ठीक, का वर्ग, और इसमें हम साइड में ये लिख देते इस तरह से, त्रिभुज AOB, ठीक, समरूप है त्रिभुज COD, क्योंकि कैसा त्रिभुज है ये, समलंब त्रिभुज है, और समलंब त्रिभुज में ये समरूप होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2CD, और CD नीचे है ये हमारे पास ये। ठीक है, का स्क्वायर, तो CD से CD कैंसिल, एक बार तो 2 एकम 2, और नीचे 1 का स्क्वायर, ये होगा 4/1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है स्टूडेंट, बराबर होगा हमारे पास 4:1। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है।
बस 6 इसमें दे रखा है पी क्यू आर एस समलंब है हमारे पास, ठीक है। और इसने बोला हमारे पास पी क्यू, देखो पी क्यू आर एस पर समांतर है, ठीक है स्टूडेंट। और गिवन है इसमें पी क्यू बराबर 3 आर एस, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल बिल्कुल 5 में की तरह ही है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें त्रिभुज पी ओ क्यू और आर ओ एस का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। त्रिभुज आर ओ एस, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। तो स्टूडेंट ये पी क्यू हो गई हमारे पास और ये आर एस हो गई, ठीक। क्योंकि इसमें आर एस मतलब पी क्यू जो है 3 गुना है आर एस की, तो इसलिए आर एस को हमने छोटा लिया है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे पी क्यू आर एस, इस तरह से करते हैं आर और एस, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें करना क्या है, देखो अगर हम इसके विकर्ण खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारा समरूप होगा, ये हम जानते हैं। इस समलंब में ये वाले ट्रायंगल हमारे समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक, इनकी एरिया बोला है ना इसने, ठीक है, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, ठीक, बराबर, ये सॉल्यूशन है यहाँ से स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होगा, देखो इसमें क्या क्या दे रखा हमसे, पी क्यू और आर एस दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पी क्यू और आर एस, ठीक, तो पी क्यू बटे आर एस का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास देखिए यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी क्यू तो पी क्यू है और आर एस, तो पी क्यू बराबर आर एस है 3 आर एस, तो ये होगा 3 आर एस बटे पी, ये नीचे आर एस है ही, ठीक, का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 आर एस से आर एस कैंसिल, तो 3/1 का होल स्क्वायर और बराबर बचेगा हमारे पास 9/1। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस, ठीक है स्टूडेंट। इसने हमसे यही पूछा था, ठीक है स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा 9/1, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति में यदि डीई बीसी के समांतर है, ठीक है स्टूडेंट, डीई बीसी के समांतर है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। और इसने बोला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अनुपात एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें निकालना है। त्रिभुज दिया है स्टूडेंट इसने हमारे पास A B C और D और E, ठीक है स्टूडेंट। ये दिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है स्टूडेंट, बराबर होगा स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि इसने BC और D संगत भुजाएं दे रखी हैं, तो BC और DE, तो BC बटे DE का वर्ग हो जाएगा। स्टूडेंट BC की वैल्यू इसने कितनी दी हमारे पास 12 और DE की 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, तो वर्ग कर दिया हमने, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह 4x बटे x, ठीक। अब स्टूडेंट हमें पता है क्या निकालना है, एरिया ऑफ AD और एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB का, ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB, ठीक।
अब स्टूडेंट एरिया ऑफ एडी का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास, 1x। ठीक, और हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो ABC है, ABC में से AD का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस कर देंगे हम, तो x बट्टे, अब स्टूडेंट ये कितना हमारे पास 4x, और ये कितना है, केवल x माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास x बटे 3x। ठीक, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो अब ये बचा हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अनुपात एरिया ऑफ चतुर्भुज DECB। अनुपात बोला स्टूडेंट, तो और इस x से यहाँ पर x को x से काट देंगे एक बार, तो ये बचेगा हमारे पास 1/3, 1/3 बचा यहाँ से, तो हम लेते हैं 1:3। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ने बोला क्वेश्चन नंबर 8 में दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज ये है हमारे पास PQ और R। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो संगत ऊंचाई है वो तो है हमारे पास AD और इसकी S। ठीक, PS। अब स्टूडेंट यदि ये त्रिभुज हमारे पास ने बोल रखा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, और इसने बोला इनकी जो शीर्ष कोण है, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा क्योंकि ये कोण बराबर है, तो बाई S ये हमारे समरूप हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसने बोला है कि यदि ऐसा है तो इन त्रिभुजों की जो संगत ऊंचाई हैं ये वाली और ये वाली, ये भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम करते हैं और ये हमें निकालना है। ठीक है सुन, इसने हमारे पास दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यदि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात का वर्ग भी बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से AB बटे PQ बराबर होगा इनकी संगत ऊंचाई AD बटे PS। ठीक है स्टूडेंट, यदि ऐसा है ये समरूप हैं तो ये भी समान होंगे। ठीक, तो हम लिखते हैं AD बटे PS संगत ऊंचाइयों का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो AD हमारे पास हमें पता नहीं है और ये पता है, लेकिन हमें कितना है 36 बटे 25। ठीक है स्टूडेंट, और ये AD हमें पता नहीं है बटे PS। ठीक है स्टूडेंट, का वर्ग। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग चढ़ाते हैं। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 का वर्ग है 6 का और 25 5 का, तो AD बटे PS कितना आ गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं AD बटे PS बराबर 6 बटे 5, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं AD अनुपात PS बराबर 6 अनुपात 5। ठीक है, दोनों रूप में आपका आंसर सही होगा।